दोस्तों आज हम सप्तमी और अष्टमी के दिन किए जाने वाला ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने से आपको 100% पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों इस बार की जो नवरात्रि है बहुत ही खास होने वाली है। 110 वर्ष बाद ऐसा योग बनने जा रहा है। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो आप सप्तमी और अष्टमी के दिन इस उपाय को जरूर करें। लेकिन दोस्तों इस बात को ध्यान अवश्य रखें कि जो लोग अष्टमी पूजते हैं उनको इस उपाय को सप्तमी के दिन करना है और जो लोग नवमी पूजते हैं उनको इस उपाय को अष्टमी के दिन करना है। तो दोस्तों पति और पत्नी को मिलकर ही यह उपाय करना है, तभी आपको इसका उचित लाभ मिलेगा। दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में वह कौन सा उपाय है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन पौराणिक ज्ञान चैनल पर। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सनातन धर्म का प्रचार करना ही हमारा उद्देश्य है। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि के दिन बहुत ही शुभ होते हैं, क्योंकि माँ भगवती के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। सप्तमी और अष्टमी का दिन माता गौरी का दिन माना जाता है। माता गौरी अगर आप पर कोई तांत्रिक क्रिया है तो उसको दूर करती है। दूसरा, आपकी संतान की इच्छा को पूरा करती है। दोस्तों अगर आप भी इस दिन इस उपाय को करते हैं तो आपका कोख बंधन खुलेगा और आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों अगर आप नवरात्रि के पहले दिन जटा वाला नारियल नहीं चढ़ा पाए तो आपको अष्टमी के दिन जटा वाला नारियल जरूर चढ़ाना है, क्योंकि माता गौरी को जटा वाला नारियल ही चढ़ाया जाता है और माता गौरी को जटा वाला नारियल बहुत ही प्रिय है। दोस्तों आप दोनों पति और पत्नी जटा वाले नारियल पर 7 बार कलावा लपेटते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए, चाहे वो लड़की की हो और चाहे लड़के की, माता गौरी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरा करेगी। दोस्तों जिस उपाय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो लोग अष्टमी पूजते हैं उसको सप्तमी की रात को इस उपाय को करना है और जो लोग नवमी पूजते हैं उसको अष्टमी की रात को इस उपाय को करना है। लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखें, इस उपाय को आपको रात 12 बजे से पहले ही करना है। दोस्तों अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यह बहुत ही अचूक उपाय है। जिसने भी इस उपाय को किया है उसको संतान की प्राप्ति जरूर हुई है। साथ ही दोस्तों आपको नारियल का बीज ले लेना है और वो प्रसाद भी जरूर ग्रहण करना है जो आपने नवरात्रि के पहले दिन रखा था। अगर आपने नवरात्रि के पहले दिन को छोड़कर किसी भी दिन प्रसाद रखा है तो आपको ग्रहण जरूर करना है। दोस्तों आप इस उपाय को अष्टमी के दिन जरूर करें। आपको एक वस्तु अवश्य लेनी है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लाल रंग की चुनरी ले लेनी है। चुनरी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कैसी भी चुनरी आपको ले लेनी है और वो आपको माता गौरी को उड़ा देनी है। और इसके साथ आपको एक खिलौना जरूर लेना है। साथ ही दोस्तों आपको 5 फल रखने हैं। अगर आप 5 फल नहीं रख सकते तो आपको 5 केले अवश्य रखने हैं। साथ ही आपको एक रुमाल रखना है। रुमाल लाल और पीले रंग का होना चाहिए। इसके साथ आपको एक जायफल रखना है और साथ ही आपको 1 रुपये का सिक्का अवश्य रखना है। जो भी सामान आपने लिया है उस सामान को आप लाल रंग की चुनरी में रख दे जो आपने ली थी और उसकी एक पोटली बना ले और आप पति पत्नी दोनों इस पोटली पर हाथ लगाकर माता रानी को अर्पित कर दे। और अर्पित करते समय माता गौरी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करे और अपनी मनोकामना मांगे, चाहे वो संतान की हो, पुत्र की हो या लड़की की हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो आपको माता गौरी के सामने हाथ जोड़कर मांगनी है। साथ ही दूसरे दिन आप दोनों पति पत्नी स्नान करके दोनों साथ में माता रानी की पूजा करें और उनके चरणों को स्पर्श करें और पूरे मन से फिर से एक बार अपनी मनोकामना दोहराए। और जो पोटली आपने माता रानी को अर्पित की थी उसमें से जो खिलौना आपने रखा था निकाल कर किसी भी गरीब बच्चे को दे दे। और जो 5 फल आपने रखे थे या 5 केले आपने रखे थे उनको आपको गाय माता को खिला देना है। इस बात का ध्यान अवश्य रखें जो बात हम आपको बता रहे हैं। इस उपाय को आपको उसी दिन करना है। और जो रुमाल आपने रखा था, चाहे वो लाल रंग का हो चाहे पीले रंग का रुमाल हो, उस रुमाल में कुछ पैसे रखकर किसी ब्राह्मण को दे दे। साथ ही दोस्तों जो 1 रुपये का सिक्का आपने रखा था उसे आपको पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में दबा देना है। और जो जायफल आपने रखा था, अगर आपने उसे नवरात्रि के पहले दिन रखा है तो उसे आप अपने पास रख ले। और जो जायफल आपने अष्टमी के दिन रखा है उसका आप एक थोड़ा सा हिस्सा ग्रहण कर ले। अगर आप जायफल ऐसे नहीं खा सकते तो आप उसका थोड़ा सा हिस्सा गुड़ में मिलाकर ग्रहण कर ले।
दोस्तों इस उपाय को करने के बाद आपको पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों इस बात का ध्यान अवश्य रखें, जो नारियल आपने नवरात्रि के पहले दिन रखा था उसको तोड़कर आपने उसमें से बीज निकाल लेना है और नारियल का प्रसाद ग्रहण करने के बाद आपको गंगा जल से उस बीज को ऐसे ही बगैर चबाए निकल जाना है। अगर बीज नहीं निकलता है तो आपको नारियल का प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने पति को दे देना है और आसपास के सभी बच्चों को आपको यह प्रसाद बांट देना है। दोस्तों इस उपाय को करने से आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि जिस किसी ने भी यह उपाय किया है उसको संतान की प्राप्ति अवश्य हुई है। अगर आपको पुत्र की इच्छा है तो जायफल बेटे का स्वरूप होता है, तो आप जायफल का थोड़ा सा टुकड़ा गुड़ में मिलाकर या घिसकर या कैसे भी करके उसको ग्रहण कर ले। जो जायफल आपने अपने पास रखा था उस जायफल का थोड़ा सा टुकड़ा आप गुड़ में मिलाकर ग्रहण कर ले। दोस्तों एक बात और आपको बता दे, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कोक बंधन है या कई सालों से आपको पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो निश्चित ही यह उपाय करने से आपको संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि सप्तमी और अष्टमी दोनों माता गौरी के रूप है और काल रात्रि किसी भी किए कराए को खत्म करने वाली है। तो निश्चित ही आप पूरे मन से इस उपाय को करें, आपका कोक बंधन भी खुलेगा और आपको संतान की प्राप्ति भी होगी। दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो अपने रिश्तेदारों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आज